नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं जब ये हिजाब का मामला सामने आया था तभी मैंने कहा था कि इसको इतना आसान मत समझिए। ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी लग रहा है, कोई नया टूल किट है जो यूपी इलेक्शन के ठीक पहले आया है और इसके तार जो हैं वो 7 समंदर पार जुड़े हुए हैं। बस ये लोग जो यहाँ पे हैं वो पपेट हैं, वहाँ से कोई और इनको नचा रहा है। कठपुतली का गेम चल रहा है और इस कठपुतली के गेम में जो धागे हैं वो कहीं और हैं। ये मैंने पहले ही कहा था और देखिए वो खुलकर सामने आया। जब हिजाब से पर्दा उठा तो क्या निकला, जब हिजाब का पोस्टर फटा तो क्या निकला। हिजाब से पर्दा उठा तो अलकायदा निकला और जब पोस्टर फटा तो उसके पीछे अल जवाहरी निकला। अल जवाहरी, अलकायदा चीफ अल जवाहरी, हम सभी जानते हैं बगदादी का दायां हाथ और बायां हाथ अल जवाहरी। अल जवाहरी जब तालिबान का पूरा अफ़गानिस्तान में ये खेल चल रहा था तो उस वक्त अल जवाहरी वहाँ बैठ के उसका मास्टरमाइंड बना हुआ था। अल जवाहरी जिसने ईरान को बर्बाद, माफ़ कीजिएगा, जिसने इराक़ को बर्बाद कर दिया, जो ISI का दूसरा जनक माना जाता है, जिसने सीरिया को बर्बाद किया। अलकायदा चीफ अल जवाहरी, जिसके आतंकवाद के इतने बड़े बड़े कारनामे हैं और वो इस तरह की खेल खेलता है कि पूरा का पूरा जो समाज है वो नष्ट हो जाता है, एक पीढ़ी ख़त्म हो जाती है, पूरा देश बर्बाद हो जाता है। वही अल जवाहरी हिजाब पे उस मुस्कान की जिसने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे, जो हिजाब की हिमायतगिरी कर रही थी, उसके पक्ष में बोला है। एक वीडियो जारी करते हुए अल जवाहरी ने कहा है, जो कहा है वो मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको। अल जवाहरी ने मुस्कान खान की तारीफ़ करते हुए कहा है कि भारत में लोकतंत्र को निशाना बनाने के लिए जो उसने अपना वीडियो जारी किया है, उसने कहा है कि हमें मूर्ति पूजक हिंदू लोकतंत्र की मृग तृष्णा से चले जाने को रोकना होगा, हमें अपनी बच्चियों को बचाना होगा। आतंकी संगठन ने 8.43 8 मिनट 43 सेकेंड का एक वीडियो क्लिप जारी किया है और इसी अमेरिकी और जिसका सत्यापन जो है वो अमेरिकी इंटेलिजेंस ग्रुप SITE ने किया है। वीडियो क्लिप में जवाहरी ने फरवरी की शुरुआत में अपने कॉलेज में हिजाब के विरोध कर रहे छात्रों के एक समूह को मुकाबला करने के लिए कर्नाटक की छात्रा मुस्कान खान की जमकर तारीफ की है। जवाहरी ने कहा, मुजाहिद बहनों का जिक्र उस वीडियो में किया है। जवाहरी के बयान से हालांकि मुस्कान के परिवार वाले जो हैं वो दूरी बना रहे हैं। पिता उसको आतंकवादी बोल रहा है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है और उसके बयान को गलत करार दे रहे हैं। लेकिन बयान जो अल जवाहरी ने जारी किया है उसमें साफ साफ वो बोल रहा है कि मूर्ति पूजक हिंदू जो कि भारत में रहते हैं उनसे हमें डट कर मुकाबला करना होगा। अपने हिजाब वाले कल्चर को बचाने की बात कर रहा है। इस वीडियो में जवाहरी की प्राकृतिक कारणों से मौत हो जाने की खबर जो अफवाह फैली हुई थी उस पर भी विराम लग गया है। पिछले 6 महीने में अलकायदा सरगना का यह दूसरा वीडियो है जिसमें मुख्य रूप से हिजाब विवाद का जिक्र किया गया है। विश्व के सर्वाधिक वांछित आतंकवाद में शामिल जवाहरी ने कहा है कि हमें खुद को घेरे रखने वाले भ्रम से दूर करना होगा। हमें भारत के मूर्ति पूजक हिंदू लोकतंत्र के ढकोसले से चले जाने को अवश्य रोकना होगा। जो कुछ शुरू हुआ है वो मुस्लिमों के दमन का तरीका है। हिजाब हमारा अधिकार है। उसने कहा है कि जो हिजाब पर पाबंदी लगाता है वो इस्लाम का दुश्मन है। जवाहरी ने कहा है कि इस्लाम का दुश्मन एक है
और वह है जो हिजाब पर पाबंदी लगाता है और इस्लामी शरिया पर हमला करता है। हम इस्लाम पर, इसके मूल सिद्धांत, इसके कानून, इसकी आचार नीति और रीति रिवाज पर जो हमला करता है वो काफिर है, वो इस्लाम का दुश्मन है। चीन से लेकर इस्लामी मगारिब तक के मुस्लिमों को एकजुट करने की आह्वान ज़वाहिरी इस वीडियो में कर रहा है। हमें सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और एक दूसरे की सक्रियता से मदद करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जो सरकारें हम पर थोप दी गई हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में, वो हमें नहीं बचाएंगी, बल्कि वो उन दुश्मनों को बचाएंगी जिन्होंने उन्हें हमसे लड़ने की ताकत दी है। मुस्कान के पिता मोहम्मद हुसैन खान ने कर्नाटक के मांड्या में कहा है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते कि वह कौन है। मैंने उसे आज पहली बार देखा है। यह हमारे प्रेम और भाईचारे के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम उसके साथ नहीं हैं। ज़वाहिरी द्वारा वीडियो पर मुस्कान की तारीफ़ किए जाने पर पूछे जाने पर उस सवाल में उन्होंने कहा, जो लोग कह सकते हैं यह अनावश्यक परेशानी पैदा कर रहा है। हम देश को शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो इस बारे में बात करें क्योंकि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। यह गलत है। कोई हमारे बीच विभाजन पैदा करना चाह रहा है। लेकिन मुस्कान के पिताजी उस वक्त क्यों भूल गए जब मुस्कान ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए हिजाब पहनकर, ज़बरदस्ती हिजाब पहनकर वो कॉलेज जाने की, स्कूल जाने की जिद पकड़ी हुई थी। देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है। इसको इतना आसानी से नहीं लिया जाना चाहिए कि मुस्कान बच्ची है, वो स्कूल गई और ज़वाहिरी अभी जो वीडियो जारी कर रहा है उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। भगवान करे कि नहीं होगा। इसी में इस देश की भलाई है। लेकिन ज़वाहिरी जिस तरह से इसकी हिमायतगिरी कर रहा है और जिस तरह से बेबी उस मुस्कान खान की तारीफ़ कर रहा है, वो कई सवालों को पैदा कर रहा है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर उस वक्त में ये हिजाब का मुद्दा अचानक से कैसे उठा जब उत्तर प्रदेश में सरकार चुनाव होनी थी और सबकी निगाहें वहाँ टिकी हुई थी। कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उठ रहा था और उसका आंदोलन जो है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा था। सरकार कर्नाटक की थी जिसको जवाबदेही होना था, लेकिन सवाल केंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ से पूछे जा रहे थे। इन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ को, जो कि हिंदू के परिचायक हैं, उनको भगवाधारी कहते हैं लोग, वो बार बार कटघरे में शामिल हो रहे थे। सारी मीडिया से लेकर के जितने बुद्धिजीवी हैं वो हिजाब के मुद्दे को लेकर के कर्नाटक नहीं जा रहे थे। वो कहाँ जा रहे थे? वो उत्तर प्रदेश में जा रहे थे। ये बहुत बड़ी साजिश है। भगवान करे कि इस देश की बच्ची है मुस्कान खान, और हो सकता है उसे नादानी में ही हिजाब को लेकर के ये जिद पकड़ी हो। लेकिन अगर ज़रा सा भी कनेक्शन बनता है इंटरनेशनल लेवल पे ज़वाहिरी, अलकायदा या इस तरह के किसी भी आतंकी संगठन से या भारत विरोधी तत्वों के साथ, तो ये कितना बड़ा घातक होगा इस देश के लिए। ये एक नया टूलकिट था जो एक बार फिर शाहीन बाग की तर्ज पे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। और आप समझिए कि जिस हिजाब को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ था, उसके पोस्टर के पीछे किसका चेहरा नज़र आ रहा है? अलकायदा के चीफ ज़वाहिरी का, खूंखार कुख्यात आतंकी ज़वाहिरी का। खुद सोचिए, खुद इस पर एनालिसिस कीजिए, अपनी विवेचना कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखिए। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जिस हिजाब से पूरा समाज मुक्ति चाहता था, वो हिजाब अचानक इतना पसंदीदा पोशाक कैसे बना, ये सवाल है। बच्चियाँ कैसे हिजाब की डिमांड कर सकती हैं, ये सवाल है। प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में जीने वाली ये बच्चियाँ आखिर हिजाब को लेकर के इतनी जिद्दी क्यों हो गई थी उस वक्त में, ये सवाल है। और इन सवालों के जवाब ढूंढना बेहद ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। मेरे भी
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही न्यूज़ अड्डा इंडिया के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसके लिए बेल बटन ज़रूर दबाइए। न्यूज़ अड्डा इंडिया के वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ता है। और न्यूज़ अड्डा इंडिया के वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार ज़रूर लिखिए, ताकि हमारे आपके बीच में जो संवाद का सिलसिला है वो बना रहे। हम भी आपको समझ सके कि आखिर आप हमसे क्या चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।